इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों लास्ट चैप्टर में अपने चार्ज के बारे में स्टडी किया था और चार्ज का थोड़ा सा बस ब्रीफ आइडिया मैं दे रहा हूं यहाँ पर। वहां आपने स्पेशली चार्ज में ये देखा था कि इफ योर चार्ज एट रेस्ट, ठीक है बच्चे, चार्ज रेस्ट में था तो ओनली आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। अंडरस्टूड बच्चों? यदि आपके पास में चार्ज मोशन में था तो मोशन के दो केस बच्चों वहां आपने सोल्व किए थे। फर्स्ट केस आपके पास में आया था कि चार्ज आपके पास में कांस्टेंट स्पीड से मोशंस कर रहा हो और दूसरा आपके पास में वेलोसिटी क्या हो, उसका वेरिएबल हो। तो कांस्टेंट स्पीड में तो बच्चे आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों आ रहा था। अंडरस्टूड? जबकि वेरिएबल स्पीड में आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही थी। ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो इसी को अपन आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखना बच्चे नेक्स्ट कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो बच्चों जैसे अपने लास्ट क्लास में चार्ज के बारे में देखा तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है, फोर्स कितना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शंस क्या है, वो फाइंड करने के लिए अपन कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं। तो बच्चे अकॉर्डिंग कूलम्ब्स लॉ, इफ 2 पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 placed separated by small r distance, okay, then force between these charge is directly proportional to product of this charge, okay, and inversely proportional to square of distance between them। यदि बच्चों यहां से मैं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं तो आपको फॉर्मूला मिलता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां बच्चे आपके पास में K क्या है, ये कूलम्ब कांस्टेंट है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, परमिटिविटी आपके पास में फ्री स्पेस या वैक्यूम की बोल सकते हो। और यदि मैंने किसी मीडिया के लिए इसे लिखना है तो मीडियम के लिए आपके पास में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अंडरस्टूड? वहां आपके पास में एप्सिलॉन आर, यदि मैं एयर के लिए बात करता हूं स्पेशली, तो एयर के लिए कितना होता है, 1 होता है, या वैक्यूम के लिए अपन, वहां मीडिया नहीं है तो 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो बच्चे यहां पे परमिटिविटी का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो वैक्यूम का है आपके पास में होता है 8.85 10⁻⁻12। ओके, अब सर इसका यूनिट कैसे आएगा? यूनिट यहां से आप बना सकते हो। देखो के का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। के का आपके पास यूनिट आया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, तो आपके पास इसका यूनिट क्या बन जाएगा, इसका यूनिट आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? तो जैसे वैल्यू यहां पे मैं प्लग इन करता हूं, नाउ यू गेट वैल्यू ऑफ के, कूलम्ब कांस्टेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ओके बच्चे, गेट इट? ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखना कि आपने फोर्स का फॉर्मूला आ गया है, सब इसकी डायरेक्शंस। तो ध्यान देना कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शंस हैं फोर्स बिटवीन देम, चाहे आप फोर्स Q1 पे फाइंड कर रहे हो या Q2 पर, वो इसी लाइन के अलोंग रहेगी बच्चे। ठीक है, या डायरेक्शंस आपके पास इनसाइड हो सकती हैं या आउटसाइड हो सकती हैं, वो डिपेंड करेगा इनके नेचर ऑफ चार्ज पर। ठीक है, तो उसी का मैं डिफरेंट केसेस बना रहा हूं। सपोज मेरे पास में ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा ही पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों आपके पास में जो डायरेक्शंस है यहां पे ऐसा आउटसाइड रहेगा। यानी यहां से समझ में आया कि सर यदि आपके पास में लाइक चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, यदि बच्चों आपके पास में दोनों चार्ज क्या हैं, अपोजिट नेचर के हैं, ठीक है, यानी ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो आपके पास में डायरेक्शंस ऐसे टूवर्ड इनसाइड रहेगी। ठीक है, और जैसा आप देख पा रहे हो कि यहां मैंने बताया था कि अलोंग दिस लाइन रहेगा। आप देख सकते हो यहां भी इसी लाइन के अलोंग है, यहां भी इसी लाइन के अलोंग है। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट देखना, सिंपल एग्जांपल अपना स्टार्ट करते हैं। यदि बच्चे आपके पास में दो चार्ज हैं Q1 और Q2, यहाँ Q1 का वैल्यू 2 माइक्रो कूलम आपको गिवन है और 3 माइक्रोकूलम इसका वैल्यू गिवन है। डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो फोर्स बिटवीन देम क्या होगा ये फाइंड करना है। और दोनों चार्ज अभी आपको कोई मीडिया यहाँ गिवन नहीं है, ठीक है, वैक्यूम में है। ठीक है, तो आपको के का वैल्यू क्या यूज करना है, 9 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर।
तो देखो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा आपके लिए, सर फोर्स आपके पास आएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पुट कीजिए यहां से वैल्यू, देखो के का वैल्यू आपके पास में क्या है 9 10 की पावर 9, Q1 कितना है 2 × 10 की पावर -6, ठीक है, और Q2 कितना आपके लिए -6। अंडरस्टैंड। देख बच्चे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास में जो आर है वो किस में होना चाहिए, एसआई सिस्टम में होना चाहिए। यहां किस में गिवन है आपको, सेंटीमीटर में गिवन है, तो पहले मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा। तो मीटर के लिए क्या लिख सकता हूं, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 0.1 मीटर। समझ गए बच्चे, 0 0 कैंसिल हो गया, 1/10 0.1 मीटर आ गया, तो 0.1 का आपका होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कीजिए आप जैसो। तो देखो फोर्स का वैल्यू कितना आया 9 2 और 3, पहले मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, ओके। अब इस पावर लिख दीजिए आप, 10 की पावर 9, 6 और 6 12 और 9 तो -3, अंडरस्टूड। और 0.1 को 0.01 लिख सकते हो, ठीक है, इसका स्क्वायर, या इसे 10 की पावर -2 भी आप लिख सकते हो। तो इसको मैं यहाँ से ही -2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। समझ गए होंगे बच्चे। तो देखो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास में, 9 3 27 और 54, अंडरस्टूड, और 10 की पावर -1। समझ गया, ओके। तो देखो आपके पास में ये फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास में, इससे आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड आपके पास में 5.4 न्यूटन, ठीक है, ओके डन। अब देखो यहाँ ही एक स्पेशल केस अपन सोल्व कर लेते हैं बच्चे। यदि सर इसी दोनों चार्ज को, सेम दोनों चार्ज है आपके पास में Q1 और Q2, किसी ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसके आपके लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है 2 है, ओके। यही सेम कि आपके पास Q1 और Q2 दोनों चार्ज है, तो सर फोर्स कितना हो जाएगा। तो बच्चे देखना, यदि आपने एप्सिलॉन आर में रखा है तो फोर्स का वैल्यू आपका यहां से वेरी कर जाएगा, जो आपके पास में, देखो मैं डायरेक्टली यहां से एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। क्या सर, यदि आप किसी मीडियम का यूज करते हो तो मीडिया आपके लिए, देखो के का जो वैल्यू आएगा उसको लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन 8, ओके, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए, ठीक है। अब यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ से, तो देखो आपके पास में सर ये तो पहले ही था, एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ था, अलग से एप्सिलॉन आर आ गया, तो यहाँ से भी मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी एक्स्ट्रा क्या आ रहा, मान लो मैं इस फोर्स का वैल्यू में इसके एफ बोलता हूँ और इसको एफ डैश बोल रहा हूँ, तो बच्चे क्या मैं यहाँ से एफ डैश बराबर ऐसा लिख सकता हूँ एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। ये एफ कौन सा फोर्स सर, ये फोर्स तब है जब दोनों आपके पास वैक्यूम में रखे हुए थे या एयर में रखे हुए थे, और एफ डैश कौन सा फोर्स जब ये आपके पास में ऐसे मीडियम में रखे हुए हैं जिसका एप्सिलॉन आर कितना है 2 है। तो डायरेक्टली देखो यहां से आप पता लगा सकते हो कि जो एफ का वैल्यू हो 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आया था 5.4 आपको मिला था, 2 से डिवाइड कर दो, 2.7 न्यूटन आपको मिल जाएगा। डाउट बच्चे इसमें किसी को, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखना, जैसे ये देखा आपने, अनदर क्वेश्चंस लेते हैं, कूलम लॉ की प्रॉपर्टीज भी अपने क्वेश्चन से ही कंप्लीट कर लेंगे, एक्स्ट्रा वैसे नहीं, आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। सपोज कूलम के गुण देखो, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, मान लो मेरे पास 2 चार्ज में ले रहा हूं, सेम में दोनों 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम ले रहा हूं। सर डिस्टेंस है, आपको डिस्टेंस आर की होना है, आपको बोला जा रहा है कि 2 माइक्रोकूलम पर बच्चे जो फोर्स का वैल्यू है वो आपके पास में 10 न्यूटन है। कितना गिवन है 10 न्यूटन। डायरेक्शंस तो आप पता लगा पा रहे हो, इजीली ये वाला कंसेप्ट यूज करना है कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो सर आउटसाइड रहेगा 10 न्यूटन। आपको पेस्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम, दूसरा पूछा जा रहा है डायरेक्शन, ठीक है। तो ध्यान देना, अकॉर्डिंग कूलम्स लॉ तो आपका जो फोर्स होता है, पहले चार्ज में फोर्स लग रहा है ड्यू टू सेकंड चार्ज F12, उसका मैग्नीट्यूड बच्चे ऑलवेज 2 1 के इक्वल होता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। बट डायरेक्शंस फॉर्म में आपके पास में अपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड में लिखूं, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर रहेगा, बट डायरेक्शंस फॉर्म में लिखना है तो मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं आएगा, ये डायरेक्शंस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा -2 1, दोनों लिख लीजिएगा। तो देखो यहां से पता लगा सकते हैं सर मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड का आंसर आ गया आपका 10 न्यूटन। बट डायरेक्शंस नेगेटिव का मीनिंग क्या है, जो आपके पास बच्चे पहले वाला था उसके अपोजिट डायरेक्शंस में आएगा। पहले फोर्स आपका ऐसा लग रहा था, अब फोर्स ये यहां ऐसा लगेगा, अंडरस्टूड, यानी टूवर्ड राइट साइड डायरेक्शंस हो जाएगी, अंडरस्टूड, जबकि इसका क्या था लेफ्ट साइड डायरेक्शंस था।
ठीक है। और यहां से एक चीज आपको याद आ रही होगी, सर ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी है। हाँ ऑब्वियसली वही सेम है कि एक्शन रिएक्शंस को फॉलो कर रहा है बच्चे, ये भी एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो कूलम्स लॉ भी कर रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखना कूलम्स लॉ का ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो आपके पास में इस तरह से गिवन है, इसका वैल्यू आपके पास 5 माइक्रोकूलम है और ये 15 माइक्रोकूलम है। बोला जा रहा है आपके पास में कि दोनों चार्ज के बीच में फोर्स हैं, तो फोर्स का वैल्यू आपके पास में 10 न्यूटन है। तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होगा? ठीक है, तो देखना बच्चे यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या आता था, F इक्वल टू सर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अंडरस्टूड? ठीक है, वैल्यू पुट कीजिएगा। देखो क्या क्या मुझे गिवन है सर, फोर्स का वैल्यू पता आपको 10 है, के का वैल्यू आप जानते हो 9 10 की पावर 9 होता है, Q1 का वैल्यू आपको पता है 5 माइक्रो यानी 5 10 की पावर -6, Q2 का वैल्यू आपको पता है 15 माइक्रो यानी -6। ठीक है, और आपको सर आर फाइंड करना है तो आर को अलग रख लो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिएगा। तो बच्चे देखना आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 9 × 5 × 15। ओके, नेक्स्ट आपके पास है -6 है, -6 है, यहाँ पे क्या है प्लस का 9 है तो माइनस का 3 बचेगा ही, और 10 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही रखना, बस पावर यहाँ पे मैं ऊपर प्लग इन कर देता हूँ, पावर कंपनसेट हो जाएगा, 10 पावर -4 बन जाएगा। ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो जैसे आप रूट लोगे, यहाँ पे बच्चे मल्टीप्लाई करने के लिए मना मैं इसलिए कर रहा था, देखो यदि मैं इसको 9 है, 9 का अलग से रूट ले सकते हो आप, जो आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 है 5 लिखो, 15 को क्या बच्चे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 × 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो 5 × 5 बन गया, रूट के अंदर बाहर आपका 5 आ जाएगा और 10 की पावर -4, तो -4 तो कितना आ जाएगा बच्चे 10 की पावर -2 आ जाएगा। यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, 3 × 5 और आपका रूट के अंदर 3 बच जाएगा यानी कितना आ जाएगा आंसर 15√3 10 की पावर -2। और डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ये मीटर में आए सेंटीमीटर में कैसे पता लगाए सर, देखो ये ऐसा यूनिट में है, ये भी आपने ऐसा यूनिट में रखा है, तो ये भी ऐसा यूनिट में यानी मीटर में ही आएगा। आप बता सकते हो सर इसको 15√3 सेंटीमीटर। डाउट इसमें? अंडरस्टूड? ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। यदि सपोज आपके पास में कूलम लॉ में इसका गिवन है, डायरेक्शंस का आ गया, अब मान लो सो डिस्टेंस का आपने देखा, मैग्नीट्यूड देखा, यदि इस तरह से हो कि आपके पास में दो चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको गिवन है, डिस्टेंस आपके पास में 10 सेंटीमीटर गिवन है। अंडरस्टूड? ठीक है, आपको बच्चे इसमें जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन है, ये ऐसे आउटसाइड डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा है। अंडरस्टूड? इसका आपको मैग्नीट्यूड गिवन है सेकंड वाले का, मान लो इसका 2 माइक्रोकूलम आपको मैग्नीट्यूड गिवन है। आपसे पूछा जा रहा है पहला क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अंडरस्टूड? और सेकंड Q1 का नेचर कैसा होगा, कि ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो बच्चे आप नेचर तो डायरेक्टली बता सकते हो, सर आपने बताया था अभी ट्रिक कि यदि आउटसाइड फोर्स लग रहा है, इसका मीनिंग क्या है, चार्ज कैसे होंगे आपके पास में, लाइक चार्ज होंगे बच्चे। सर इसका जो नेचर है ना वैसा ही नेचर इसका भी होना चाहिए, तो सर नेचर का आंसर तो आ गया कि कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, वो अपन कूलम लॉ के फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो F इक्वल टू क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास फोर्स कितना गिवन है सर 10 न्यूटन गिवन है, के कितना है 9 10 की पावर 9, Q1 कितना आपके पास है सर फाइंड करना है, Q2 क्या है -6, 2 × 10 पावर -6, आर कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 पावर -1 मीटर में कर सकता हूं इसको। ठीक है, कैसे आया सर 10/100, तो 1/10 आएगा, 10 पावर -1 लिख सकते हो मीटर में। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब इसको वैल्यू कंपेयर कर लीजिएगा, तो देखो आपके पास 10 इधर क्या है आपके पास 18, 9 2 जा 18, और 10 की पावर ये कितना बन जाएगा प्लस का 3 नीचे माइनस का 2 और इंटू Q1। तो देखो यहाँ से आपके पास में मैं Q1 वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो Q1 कितना आ जाएगा सर, ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे इधर। ठीक है, तो आपके पास में 10 × 10 की पावर -2 अपॉन में आएगा 18 × 10 की पावर -3। ठीक है, तो देखो ये पावर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे -1 बचेगा ही,
-1 ऊपर आएगा तो 100 बन जाएगा, ये 10 ऑलरेडी था, तो आपके पास में कितना आ गया 100/18 कूलम। अंडरस्टूड? 100/18